16 नवंबर 2025 इस दिन को कुछ ऐसा हुआ जिसने कई लोगों के दिल को तोड़ दिया। मालेगांव महाराष्ट्र के सड़कों पर काफी ज्यादा भीड़ थी। लोग गुस्से के साथ जस्टिस की मांग कर रहे थे और सब एक ही चीज बोल रहे थे, उसे फांसी दो। मालेगांव के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट डोंगराले में एक छोटी सी बच्ची यादना रहती थी, जिसकी उम्र थी 3 साल, जो अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ एक छोटे से घर में अपनी लाइफ जी रही थी। और हर बच्चे की तरह रोज दोपहर को खाना खाने के बाद यादना घर के पास ही बच्चों के साथ खेलने जाती थी। हर रोज की तरह 16 नवंबर को यादना खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर ही खेल रही थी। उस दिन उसके पापा गांव से बाहर गए थे और उसकी माँ घर के कामों में बिजी थी, क्योंकि यादना खेलने के बाद शाम होने से पहले खुद से ही घर वापस आ जाती थी। लेकिन उस दिन यादना घर नहीं आई और दोपहर से शाम हो गई। यादना की माँ उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि यादना तो घर के बाहर है ही नहीं। तो उनको लगता है कि शायद वो अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते थोड़ी दूर चली गई होगी, वापस आ जाएगी। लेकिन वक्त बीतता गया, शाम से रात हो गई, फिर भी यादना घर वापस नहीं आई। पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि 3 साल की बच्ची गांव से गायब हो गई है। जिसके बाद गांव के सारे लोग यादना को ढूंढने में लग जाते हैं और शाम के करीब 7 बजे कुछ गांव के लोग मोबाइल टावर के पास पहुंच जाते हैं यादना को ढूंढते ढूंढते। और वहां पे झाड़ियों में जो वो देखते हैं वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मोबाइल टावर के पास घने झाड़ियों में यादना की बॉडी पड़ी हुई थी, वो भी बिना कपड़ों के। लोग इसे देखते ही समझ जाते हैं कि उस बच्ची के साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है, जिसके तुरंत बाद ही पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस तुरंत सीन पर पहुंचती है और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस ने गाँव वालों से और उन बच्चों से अच्छे से पूछताछ की जो उस दोपहर यादना के साथ खेल रहे थे। और यहीं से पुलिस को पता चलता है कि उस दोपहर उसी गांव का एक लड़का 24 साल का विजय कर्नाड यादना को अपने साथ लेकर जा रहा था। और बच्चों ने ये भी बताया कि विजय अंकल यादना को चॉकलेट देंगे बोल के अपने साथ लेकर गए थे। और यहीं से पुलिस का पूरा शक विजय पे जाता है और तुरंत पुलिस विजय को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तब तक विजय अपने घर से फरार हो चुका था, लेकिन टेक्निकल सर्विसेज और ट्रैकिंग की हेल्प से पुलिस ने उसी रात विजय को अरेस्ट किया और पूछताछ शुरू की। पुलिस ने रात भर विजय से सख्ती से पूछताछ की तो विजय ने पुलिस को बताया कि उसने ही 3 साल की यादना की जान ली। कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग विजय ने बताया कि कुछ 1 मंथ पहले विजय का यादना के फादर के साथ लड़ाई हुआ था और उसी झगड़ा का बदला लेने के लिए उसने यादना को निशाना बनाया। और 16 नवंबर की दोपहर लगभग 3 बजे वो यादना के पास गया और चॉकलेट के बहाने उसे अपने घर लेकर आया और उसके साथ वो सारी चीजें की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। और फिर अपने आप को बचाने के लिए और यादना का मुंह बंद करने के लिए एक बड़े पत्थर से यादना का सर कुचलकर उसे मार दिया और उसकी बॉडी को झाड़ियों के बीच छिपाने की कोशिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया कि यादना के साथ हुआ था और उसकी डेथ हेड इंजरी के कारण हुई थी। जस्ट इमेजिन कि यादना उस टाइम होश में होगी जब उसे मारा जा रहा होगा, तो वो किस पेन से गुजरी होगी। दिस वर्ल्ड is full of monsters. She's just 3 years old.